हाँ ठीक है, ये बीच में कुछ व्यवधान थे। हम बात कर रहे थे संयुक्त र के तीनों प्रचलित रूप जो है उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया हिंदी मानकीकरण में, वो तीनों यथावत ही रहेंगे। जैसे प्रकार में र पूरा है, राष्ट्र उच्चारण किया जाए तो र ही आ रहा, राष्ट्र र पूरा है, चक्र का आधा है और पूरा र है। और ये लगते कैसे हैं? जो अंत पाई वाले हैं उसमें पाई में लग जाएंगे, जो बिना पाई वाले हैं उसमें नीचे लगेंगे, और आधा र अगर है तो वो ऊपर जाता है। जैसे धर्म, यहाँ पर र आधा है। फिर आगे हम देखते हैं इसी में इस तरह की अशुद्धियां, और लिखने में लेखन संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसको बच्चों को हम लेखन के साथ साथ मौखिक उच्चारण में भी उनको बताएंगे, उच्चारण करके दिखाएंगे। देखो उच्चारण हो रहा है ट्रक, तो ट्रक पूरा पूरा उच्चारण हो रहा है। इसी तरह से कारक चिन्ह या पर्सन संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। जैसे हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में अलग से लिखे जाएं। जैसे राम ने, यानी कि यहाँ पर राम ने, राम को, स्त्री का, सेवा में आदि। किंतु सर्वनाम शब्दों में ये कारक चिन्ह जो है मिलाकर लिखे जाते। जैसे तूने, आपने, तुमने, उसने, उस पर, मुझसे आदि। मेरे को, मेरे से आदि रूप व्याकरण सम्मत नहीं है। सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो, सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक यानी अलग से लिखा जाए। जैसे उसके लिए, इनमें से। फिर बात करते हैं हम योजक चिन्ह की। योजक या हाइफन, द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए। जैसे राम लक्ष्मण, चाल चलन, लेन देन, खाना पीना, खेलना कूदना, आना जाना आदि। सा, से, सी आदि से पूर्व योजक चिन्ह रखा जाए। जैसे तुम सा, चाकू से। इसी तरह यदि नख, बिना नख का समस्त पद में योजक चिन्ह न लगाए जाए तो उसे अनख पढ़े जाने से क्रोध का भी अर्थ निकल आता है या निकल सकता है। अनति, नम्रता का अभाव। अनति में, अनति यानी थोड़ा होता है, अनति नम्रता का अभाव। अपरस, जिसे किसी ने छुआ हो, छुआ न हो या छुआ हो। अपरस एक प्रकार का चर्म रोग है। आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न भिन्न शब्द हैं। इसी तरह से अव्यय, तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएं। जैसे यहाँ तक, आपके साथ। समानार्थक श्री और जी अव्यय भी पृथक लिखे जाएं। जैसे श्री राम, महात्मा जी। यदि श्री जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हो तो मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे श्री राम, राम जी लाल इत्यादि। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, यथासंभव, यथोचित आदि। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ करेंगे इन चिन्हों का? संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अन्य वर्गीय वर्णों के साथ य से ह तक से पहले यथावत रहेगा। जैसे संयोग, संवाद, अंश, कंस, सिंह आदि। संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म यानी म हलंत का सूचक है। जैसे अहम, एवं, परम इत्यादि। पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में यानी साथ साथ आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अन्न, सम्मति आदि।
अन समति रूप ग्राह्य नहीं है, यानी ये नहीं लिखे जा सकते। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का अनिवार्य होगा। चंद्र बिंदु के स्क्रीन नहीं बदल रही है। अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे हंस, हंस, मना, मना, स्वांग आदि। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विसर्ग, तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, पूर्णतः आदि। ठीक है, आगे देखिए। दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस और दुस्साहस निःशब्द निःशब्द के उभय रूप मान्य होंगे, यानी दोनों के दोनों मान्य हैं। इनमें द्वित्व वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। निस्वार्थ मान्य है, निस्वार्थ उचित नहीं होगा। उभय रूप यानी कि आप एक का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। हल चिन्ह, हल को हल चिन्ह कहा जाए, न कि हलंत। व्यंजन के नीचे लगा हल चिन्ह उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग वांछनीय हो तो हलंत रूपों का ही प्रयोग किया जाए, विशेष रूप से तब जब उनसे समस्त पद या व्युत्पन्न शब्द बनते हो, जैसे प्राक, प्रागैतिहासिक, वाक, वाग्देवी, भगवत, भगवत भक्ति, तेजस, तेजस्वी। फिर आते हैं हम आगे ईस्वी में। ए औ का प्रयोग। हिंदी में ए औ का के प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण है और आदि में मूल स्वरों की तरफ फिर से स्क्रीन अटक गई। प्रकार का उच्चारण गवैया, कौवा आदि शब्दों में संधि अक्षरों के रूप में आज भी सुरक्षित है। अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं, इन्हें लेखन में यथावत रखा जाए। संस्कृत के तत्सम शब्द शैया को सैया न लिखा जाए, यानी कि यह आधा हो, यह स पर ए की मात्रा न लगाई जाए। श्रुति मूलक य और व, जहाँ श्रुति मूलक य व का प्रयोग विकल्प से होता है, वहां इनका प्रयोग न किया जाए। अर्थात किए, किए, नहीं, नहीं, व आदि में पहले रूपों का प्रयोग किया जाए। यह श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहां वैकल्पिक श्रुतिमूलक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे स्थायी, दायित्व, अव्ययी भाव आदि। अर्थात यहाँ स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व नहीं लिखा जाएगा, यानी स्वर का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त अशुद्धियों के निराकरण हेतु मानक वर्तनी संबंधी नियमों का ज्ञान आवश्यक है। इसके निराकरण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं या हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, मानक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, श्रुत लेख और सुलेख का अभ्यास, समान उच्चारण वाले वर्णों, ह्रस्व दीर्घ मात्रा के अंतर को स्पष्ट करना, असावधानी शीघ्रता के कारण लिखने से होने वाली अशुद्धियों की ओर बच्चों का ध्यान आकृष्ट कर इसे दूर करना। फिर आगे इन्हीं शब्द, ठीक है, धन्यवाद। मैम हम गाएंगे। जो बेटा दे दे। छोटू ये देखो, छोटू ये देखो, ये देखो।